चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं आज मोशन इन अ प्लेन। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ व्हील ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील इज इन द कांटेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि भाई एक व्हील है, ये बना दिया हमने वो व्हील, पूरा गोला गोला, ये मेरा गोला गोला नहीं बना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब उन्होंने कहा है कि यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में एक पॉइंट पी है जो कनेक्टेड है और जो सर्कमफरेंस पे है, तो ये रहा पॉइंट पी, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, बराबर ना। और ये रेस्ट पे है, स्टार्टिंग में कैसा है? रेस्ट पे है। u इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या कहा है? When the wheel rolls without slipping, प्योर रोलिंग मोशन की बात हो रही है, ऑन द सरफेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट पी आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील, ठीक है। सो नाउ अभी मेरे पास कुछ अभी देखो यहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि ये देखिए, ये वो ऐसा सर्कल समझ लीजिए, देखो आपके सामने, बराबर। अब ये सर्कल को क्या करना है? रोटेट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट देखो कहाँ पहुंच जाएगा? ये ऐसा नीचे पहुंच जाएगा। हाफ रोटेशन, तो हाफ रोटेशन में जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा वो चला जाएगा नीचे। और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा? उसने 2 पाई आर, यानी कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का आधा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, जितना डिस्टेंस उसने क्या किया होगा? कवर किया होगा। तो अब जो सर्कल रहेगा, वो हमारा सर्कल लेट्स से वो यहाँ पे है, बराबर। अब ये जो सर्कल है यहाँ पे, अब हमारा जो पॉइंट पी है वो कहाँ है सर? उसने आधा डिस्टेंस कवर किया, यानी कि यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे ऊपर, तो ये रहेगा आपका पॉइंट पी। बराबर, समझ में आया? ठीक है। सो अब उन्होंने पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट पी आफ्टर हाफ रोटेशन इज। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सीधा ये हमें फाइंड करना है। लेट्स से इट इज एक्स। दैट्स इट, फिनिश। चलिए, अब हमें यहाँ पे देखो क्या ये इसको मैं, ये देखो यहाँ पे इसे मैंने कनेक्ट किया, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। ये तो 90 डिग्री होगा, बराबर। तो ये बन गया, देखो ब्लैक पोर्शन जो हमें दिख रहा है ना, ब्लैक पोर्शन वाला हमें फाइंड करना है, और ये ट्रायंगल है, तो वेरी इजी हो जाएगा। अभी देखो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा सर? उसने है ना हाफ सर्कल कवर किया है, हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है, यानी कि 2 पाई आर बाई 2, विच इज इक्वल टू 2 कैंसिल एंड पाई आर बचेगा। आर अपना कितना है? 2 है, यानी कि ये 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई जितना उसने डिस्टेंस क्या किया है? कवर किया है, 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा सर? ये है वो 2 है, ये है वो 2 है, तो टोटल कितना होगा? 4 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर टू हियर। तो अब जो हमारे पास ट्रायंगल है, हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स का वैल्यू है, बस एक्स हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस लगा दो। बाय पाइथागोरस क्या कहता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर, यानी कि 2 पाई का स्क्वायर, प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। चलिए, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो ऑप्शन को जरा देखिए, तो ऑप्शन के अंदर 2 और 4 को अंदर रखा गया है, एंड रेस्ट ओके, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या लिख देता हूँ? 4 पाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4, यहाँ से मैं 4 को बाहर कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर बच जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा। और ये जो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमको तो एक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ आ जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ पाई स्क्वायर प्लस 4 द होल रेज टू 1/2। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। Five objects of different masses are simultaneously released vertically towards from height h, बराबर, ठीक है। सो वर्टिकली रिलीज किया गया, यानी ड्रॉप किया गया है। तो देखते, ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबका मास अलग अलग है, m1, m2, m3, m4 एंड m5। 5 मासेस को एट हाइट h से क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है, बराबर, ड्रॉप किया है। फिर उन्होंने क्या पूछा है भाई? Which physical quantity associated with the object will change
एट द इंस्टेंट दे स्ट्राइक द ग्राउंड, जैसे वो ग्राउंड को टच हो गए, और वो इंस्टेंट पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज होगी इन चारों में से। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने टाइम दिया हुआ है। अरे बाबा, पार्टिकल जो टाइम है वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप किया है ना, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो सबके ऊपर सेम ही आने वाला है। देखो ये भी एक हो गया अपना एक्सेलरेशन, वो भी सब पे सेम आने वाला है, और उसकी वजह से टाइम भी जो है वो भी सेम पे, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो अपना ये हो गया, टाइम एंड एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। एंड वेलोसिटी, v इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। अरे सर, एक्स इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो u तो कांस्टेंट है, टाइम भी हमारा सेम ही आ रहा है, तो डेफिनेटली v भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। व्हाट अबाउट मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट व्हाट अबाउट मास, मास तो हर एक पार्टिकल का अलग अलग है, इसलिए मोमेंटम हर एक पार्टिकल का क्या होगा, अलग अलग होगा। सो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, momentum will change. Next question. A body initially at rest is acted upon by the constant force for a time t. The kinetic energy at a time t is, kinetic energy हमें फाइंड करने के लिए कहा है, kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है, kinetic energy is equal to half mv square which is equal to half m. व्हाट अबाउट v, सर यहाँ पे तो जो दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ठीक है, पर फोर्स एंड टाइम के टर्म में हमें चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी फोर्स एंड टाइम में हमें हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और सीधा सीधा लगा था, इनिशियली वो रेस्ट पे था तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी लगा सकता हूँ, बराबर। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर दिया, इनिशियली वो पार्टिकल क्या था, जीरो पे रेस्ट पे था, इसलिए वहां पे जीरो आ गया, और यहाँ पे v इज इक्वल टू यू की जगह पे ए टी आ जाएगा, और ए की जगह पे अब हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये बताइए। देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपन मास हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की जगह पहले सब्स्टिट्यूट कर दे, फोर्स इनटू टाइम अपॉन मास इज नथिंग बट v। चलो v की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दे, एफ टी बाय एम द होल स्क्वायर विच इज हाफ एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एम एंड एम कैंसल, तो आंसर हमें क्या बचेगा, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टू एम। Which option, option B, is the correct required answer? A vehicle moving with 15 km per hour comes to rest by covering 5 meter distance by applying the brakes. If the same vehicle moves at 45 km per hour by applying brakes, it will come to rest by covering different, मतलब कि क्या है कि भाई कार लेके जा रहे हो, कार फुल स्पीड से लेके जा रहे हो, लेट्स से 15 किलोमीटर आर की स्पीड से आप कार लेके जा रहे हो, और आपने एक एक्सेल ब्रेक पे पैर दबाया, ब्रेक पे जैसे आपने पैर दबाया तो आपकी कार 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकी, यानी कि डी एक्सेलरेटर रिटार्डेशन हुआ। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वही कार आप लेके जा रहे हो, अब वो कार 15 की जगह पे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और आपको सेम अमाउंट ऑफ ब्रेक यानी कि एक्सेलरेशन सेम, यानी कि एक्सेलरेशन बोलेंगे या फिर रिटार्डेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन रिटार्डेशन क्या हो रहा है, सेम लग रहा है, अगर रिटार्डेशन सेम लग रहा है तो उस टाइम पे अब आपकी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये आपको पूछा जा रहा है। सो आपको दो केसेस लेने हैं। पहला केस, फर्स्ट केस के अंदर ये रही आपकी कार, बराबर। इस कार का स्पीड जो है v इज इक्वल टू कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन में हमको मीटर में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर दो, तो 15 इंटू 8, सॉरी 15 इंटू 5/10, बराबर, सॉरी 5/18, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटर पर सेकेंड, 5 सॉरी 3 5 एंड 3 6, तो ये हो जाएगा 25/6 मीटर पर सेकेंड। अब वो कार आ रही है रेस्ट पे, कब, जब उसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 5 मीटर, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अब आ गई वो रेस्ट पे, यानी कि अब वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u इज इक्वल टू 25/6 मीटर पर सेकेंड। अब वही सेम कार है, सेम कार, सेम रोड, सेम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोल सकते हो तुम, बराबर। अब वो कार
ये बड़ी नहीं हो गया, वही कार है, सिर्फ बस पास में आ गई है। v इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू कितने स्पीड से जा रही थी भाई, वो अब जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, विच इज नथिंग बट 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, विच इज नथिंग बट यहाँ पे 9 5 जा कर देंगे, 9 2 जा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार की इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये कार कितना डिस्टेंस, लेट्स से एस कवर करने के बाद वो रुकने वाली है, ये हमको बताना है। दैट्स इट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो सर, हम यूज कर सकते हैं v² = u² प्लस 2as। बराबर, टाइम दिया नहीं है 10 सेकंड यूज कर सकते थे। फर्स्ट वाले में हमें टाइम आता था, लास्ट वाला एक ही बचता है, थर्ड इक्वेशन। बराबर, चलिए तो थर्ड वाले में क्या लेंगे, v की जगह पे 0 हो जाएगा, u² जो कि है 25/6 द होल स्क्वायर, माइनस एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, यानी कि वो माइनस ए आएगा, -2। ए को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और एस जो हमें दिया हुआ है 5 है, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, और 10a है जो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a, विच इज इक्वल टू 25/6। और 25 का स्क्वायर हमको पता है, ज्यादा दिमाग ना चलाओ, जैसा है वैसा रहने दो। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए, हमको उधर चाहिए, तो क्या पता कुछ कैंसिलेशन हो जाए तो अपना काम हो जाएगा ना। और ये जो लेफ्ट साइड पे जो 10 है, उस 10 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/10। दैट्स इट, ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही एक्सेलरेशन की हेल्प से यही सेम फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करना, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है एस का। तो क्या आएगा, v² = u² प्लस 2as। हमको पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव, तो इसलिए इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले लूंगा, और ये तो है फाइनल वेलोसिटी जो 0 है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 2as = u² हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 2 और a को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँ, तो यहाँ पे 2 × a आ जाएगा, विच इज नथिंग बट u² की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 25/2 द होल स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज। ए की जगह पे हम देखो, यहाँ पे हमने फाइंड किया है 25/6 का स्क्वायर इंटू 1/10। देखिए क्या कुछ कैंसिलेशन हो रहा है सर, डेफिनेटली कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है, 25 कैंसिल। बचा क्या, देखो ऊपर बचा 1/4, नीचे से 2 बचता है, और 1/6 यानी कि 36, तो 1/360 लिख दो, और ये 1/360 है, उसको जाना चाहता हूँ ऊपर, और अदरवाइज इसको करना है तो मैं 1/80 भी कर सकता हूँ इसको। अब 1/80 को मैं जाना चाहता हूँ ऊपर, नीचे 4 बच जाएगा। अगर इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 45। सो s = कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 45 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। A moving body is covering a distance which are proportional to square of the time. Distance उन्होंने कहा है, distance is directly proportional to time का square. Then the acceleration of the body is constant, zero, increasing, decreasing, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमको एक्सेलरेशन तक जाना है, हमको पता है हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, v = ds/dt, विच इज नथिंग बट यहाँ पे इसको जरा पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, s = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कुछ कांस्टेंट ले, तो लेट्स से k इज अ कांस्टेंट, तो k t² हो जाएगा। बराबर, सो यहाँ पे अब हमें डेरिवेटिव करना है d/dt ऑफ s की जगह पे k t² विच इज इक्वल टू कांस्टेंट लात मार के बाहर, k कांस्टेंट लात मार के बाहर, t² का डेरिवेटिव टोपनिच एक्स टू टोपी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू टोपी, टोपी नीचे भाव एक से कम, टोपी नीचे यानी कि 2 नीचे, भाव एक से कम यानी कि 2t हो जाएगा, t⁻2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगी। फिर से अब क्या करेंगे, इसको हमको तो एक्सेलरेशन चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, which is equal to d/dt of 2k into t, which is equal to 2k constant लात मार के बाहर, and derivative of t is 1। so आंसर क्या मिलेगा, 2k। अब ये क्या मिल रहा है आपको, कि वेरिएबल है इसमें नहीं है, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, बट जीरो नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 0। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
An aeroplane is flying in a horizontal direction with a velocity of 540 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये रहा आपका एरोप्लेन, दिख रहा है क्या? देखो ये रहा एरोप्लेन। ये एरोप्लेन कितने स्पीड से जा रहा है? 540। v इज इक्वल टू दिया हुआ है 540 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? 540 इंटू 5/18। 18 थ्री जा, और ये जीरो है एक्स्ट्रा तो इसलिए जीरो, तो 35 जा 150 मीटर पर सेकेंड। ये बन गया हमारा स्पीड। वी कितना दिया है? 150 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा उन्होंने कि ये जो हाइट है वो हाइट कितनी है? हाइट है 1960 मीटर। बराबर। चलिए नेक्स्ट। व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए के एग्जैक्टली जब अबव है, अब बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम इट, यहां से एक पार्सल को ले लेते हैं। एक पार्सल को भाई क्या किया गया है? वहां से ड्रॉप किया गया। लेट्स से ये वाला रहा, ये रहा पार्सल। इस पार्सल को यहाँ से ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो अब जरा बताइए मुझे, फ्रॉम इट द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट बी। वो कहाँ पहुंच रही है भाई? पॉइंट बी पे, यहाँ पे पहुंच रही है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। नेक्स्ट, द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ पॉइंट बी, द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, हमें ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए, अब हमें फाइंड करना है ए से बी का डिस्टेंस। लेट्स से ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं एस, और यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है सर? स्पीड जो होता है ना, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा एस है, एंड जो टाइम लगने वाला है वो टी है। हमको अगर एस चाहिए तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी इंटू टी हो जाएगा। क्या वी हमारे पास है? यस सर। जब पार्सल यहाँ पे ऊपर है तब उसका जो स्पीड होगा, इनिशियल स्पीड, वो इनिशियल स्पीड किसके बराबर होगा? इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और स्पीड होगा, जितना प्लेन का स्पीड है उतना ही उसका स्पीड होगा। सो यहाँ पे स्पीड तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। व्हाट अबाउट टाइम? कितना टाइम उसको एक हाइट से ग्राउंड तक लगने वाला है, ये हमको नहीं पता। चलिए बताइए जरा मुझे, उसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? वर्टिकल वेलोसिटी उसका है जीरो, क्योंकि प्लेन जा रहा था ऐसा सीधा। तो ये तो जो उसको वेलोसिटी इनिशियली मिली वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। समझ में आया क्या? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वहां से उसको ड्रॉप किया गया। क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है। तो अगर किसी पार्टिकल को एट हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है जीरो। अब उस पार्टिकल को डिस्टेंस कवर करना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करके नीचे पहुंचना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो है हाइट एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो क्या हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं कि भाई इसको कितना टाइम लगने वाला है? समझ में आ रहा है? भले ही पार्टिकल ऐसे गिरे या पार्टिकल ऐसे गिरे, उसका टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही लगने वाला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे कि बॉडी को ड्रॉप किया तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी जीरो है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी जीरो है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यू इज सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बराबर। एक्सेलरेशन हमको पता है, टाइम हमको चाहिए। टाइम यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अभी इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? बट यहाँ पे s नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन हमको यूज करना ज्यादा वाजबी नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज कर देते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों वाला को हमारे पास s भी है, t भी है। s हमें h दिया हुआ है, बराबर। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू, ओके एस मैंने इसको लिया है तो मैं यहाँ पे एस की जगह पे यहाँ पे एच आ जाएगा। एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन कितना है? जीरो। बराबर, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। चलिए नेक्स्ट। नाउ हाफ ए की जगह पे जी आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा? 2h बाई जी मिल जाएगा। बराबर। नाउ इसको टाइम, चलिए यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करना है। सो एस इज इक्वल टू वी इंटू अंडर रूट ऑफ
2h/g, ये हमें फाइंड करना है। सो s इज इक्वल टू कितना आएगा, v की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 150 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h की जगह पे h कितना दिया हुआ है 1960 डिवाइड बाय g कितना होता है 10 होता है, ये गया बराबर। अंदर कितना बचेगा 150 इन द ब्रैकेट 6 2 18 19 एंड 392। हमारे आंसर बड़े दूर दूर है तो हम एक काम करते हैं, अंडर रूट ऑफ 400, अंडर रूट ऑफ इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 400 ले लेता हूँ, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 400 होता है वो जो 20 होता है, तो इसलिए 150 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 15 टू जा कितना होता है 330, और पीछे 2 जीरो ऑलरेडी है, तो ये हो गया 3000 मीटर। सो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा 3000, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो एक बार फिर से उसको रिपीट करके फुल स्पीड में देख के खत्म करो। वेरी इजी चैप्टर। डन। बाय बाय।